तो आज के कोट में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड एंड डिटैच्ड। तो एक कॉमन सा प्रश्न है, बहुत ही हमारे चित्त में, हम सबके चित्त में आता है, कैसे संसार से आसक्ति छूटेगी। अब जब समझ में आने लगा है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इवन हम पढ़ने तो लगे हैं, समझ में जितना आने लगा है, हम पढ़ते समय तो समझ रहे हैं, जब हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, कि मैं ये शरीर नहीं हूं। भगवान बार बार बता रहे हैं, प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं। तो ये होगा कैसे, कब होगा, या कैसे होता है, और अन्यों को कैसे हुआ। जैसे महाराज जनक विदेह, देह से कोई संबंध नहीं रखते थे, देह से ऊपर की स्थिति में रहते थे। ऐसे भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो देह के ऊपर की स्थिति में रहते हैं, देह से फर्क नहीं पड़ता उनको। कैसे होते हैं ये लोग, कैसे ऐसे महाभागवत होते हैं, है ना। तो क्या सॉल्यूशन है, या मेरा कब होगा, ये जो सारे प्रश्न है, यदि किसी के आते हैं, एक अच्छे साधक के हृदय में ये होता है कि कब मेरी आसक्तियां खत्म होंगी, और मेरे अनर्थों के प्रति मेरी खुद की जो आसक्तियां हैं, अनर्थों के संस्कार पड़े हुए हैं। अब जैसे किसी की आसक्ति हो सकती है प्याज लहसुन से, या किसी की आसक्ति होती है अल्कोहल ड्रिंकिंग से, वो अनर्थ उसने डेवलप कर लिए काफी समय तक, अभ्यास कर करके। देखो, अभ्यास कर करके अनर्थ भी डेवलप हो रहे हैं, और अभ्यास कर करके भक्ति, है ना। आध्यात्म दीप मति तितीर शताम, ये अध्यात्म का दीपक श्रीमद् भागवतम दिए हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। इसका अभ्यास कर करके हृदय में हम अपने भक्ति जागृत कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो एक बेसिक प्रश्न जो हम लोगों का होगा, गंभीर, एक भक्त का, गंभीर साधक का होगा कि मैं कैसे आसक्ति से मुक्त होऊंगा। तो उसका सॉल्यूशन प्रभुपाद बता रहे, प्रभुपाद कह रहे, द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, क्या सॉल्यूशन है, श्रवणम। श्रवणम, पहली चीज है श्रवणम। सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी में भी और शास्त्रों में भी बताया गया है, कान डेवलप होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यहाँ से भक्ति शुरू हो जाएगी। श्रवणम, श्रवणम, सुना नहीं तो कुछ नहीं होगा, सुने बिना। हमेशा आप देखोगे उनके जीवन में भक्ति करते हुए बहुत संघर्ष रहेगा, जो सुनना नहीं चाहते, श्रवण नहीं करना चाहते। पता नहीं चलेगा ना बाहर कैसे निकले सिचुएशन से, खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं संघर्ष करने में। और कुछ आसान सा सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता था यदि श्रवण किया होता। तो दम इसको बहुत ही गंभीरता से समझिए, ये आपकी हमारी सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वी will hear about Krishna every day. When we will hear about Krishna, the more one becomes enlightened, ददामि बुद्धि योगम, भगवान उसको उतना ज्यादा, वो एडवांसमेंट कैसे हो, कैसे ये आत्म साक्षात्कार हो, जिसके लिए हम सब समझने लगे हैं, चलने लगे हैं, कैसे हो, उसको वो दिव्य ज्ञान कैसे प्रकाशित हो, एंड डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, भगवान और ज्यादा प्रयासरत रहते हैं। तो श्रवण से क्या होता है, धीरे धीरे मैटीरियल चीजों से सेपरेशन होने लगता है। ये श्रवण का गुण है। और क्या होता है, दैट ड्रॉज द माइंड अवे फ्रॉम कृष्णा, जितनी भी चीजें जो श्री कृष्ण से दूर ले जाती हैं। अब एक्चुअली यही तो दिक्कत है, जब जैसे ही किसी को समझ में आने लगा कि कृष्ण जीवन के लक्ष्य हैं, भगवान की सेवा में संलग्न होना है, ये कुछ चीजें कुछ चीज क्लियर हो जाए, जिसको ये भी क्लियर नहीं है तो उनकी बात नहीं की जा रही, जिसको ये क्लियर है तो वो हमेशा यही सोचते हैं, कैसे मैं अब आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं अब देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकता हूँ, कैसे ये महाभागवत सिचुएटेड होते हैं, इनको शरीर से कोई अर्थ नहीं होता, कैसे ये सब सुंदर सिचुएशन प्राप्त होती है, भागवत में जो सुंदर महाभागवत शुद्ध भक्तों का वर्णन है, ये ऐसी स्थिति में पहुंचते कैसे हैं, ऐसी जिज्ञासाएं, ऐसी इच्छाएं हमारे अंदर, और ये भी श्रवण से ही होती हैं बेसिकली। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, अब और जितना करोगे, द मोर, मतलब एक तरीके से देखा जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं, हाँ उसने श्रवण किया है, तभी तो ये इच्छा जागृत हो रही है कि मैं बाहर निकलूं। और द मोर, अब और ज्यादा सुनेगा, और ज्यादा सुनेगा, और किसके बारे में, कृष्णा। और कुछ सुनना है क्या संसार के टॉपिक, नहीं नहीं, केवल कृष्णा। द मोर वन बिकम्स एनलाइटन्ड एंड डिटैच्ड,
उतना ही ज्यादा उसकी लेयर्स रिमूव होती चली जाएंगी, मेटीरियल कवरिंग्स रिमूव होती चली जाएंगी, चेतो दर्पण मार्जनम होता चला जाएगा, एंड एवरीथिंग दैट ड्रॉज द माइंड अवे फ्रॉम कृष्णा। हर चीज जो भगवान से, माला जप करते समय मन विचलित होना, मन का इधर उधर चला जाना, किसी और टॉपिक में उलझ जाना, सब जो भी चीज आपको श्री कृष्ण से दूर ले जा रही हैं, वो सब चीजें क्या होंगी, खत्म होने लग जाएंगी, डिटैच्ड, वो सब चीजें रिमूव हो जाएंगी लाइफ से। कैसे? प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से, या भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से, है ना। वही है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो करता है उसके जीवन के सारे अनर्थ रिमूव हो जाते हैं। भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, और भगवान उत्तम श्लोक, परम भगवान श्री कृष्ण जिनकी उत्तम श्लोकों, बड़े बड़े श्रुतियों से, बड़े बड़े श्लोकों से चुने हुए शास्त्रों के सुंदर अलंकारिक गुण गुण श्लोकों से जिनकी स्तुतियां की जाती हैं, वो परम भगवान के प्रति क्या हो जाएगा, भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। सो द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, तो एक्चुअली क्या करना है, श्रवण करना है। जितना ज्यादा श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, द मोर वन बिकम्स एनलाइटेंड एंड डिटैच्ड। सेम हो रहा है, कल हम पढ़ रहे थे ना, ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न होता है भक्ति से। ज्ञान आ जाता है, एनलाइटेंड हो गया, डिटैच्ड वैराग्य, ये तो भक्ति देवी का। और जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चा यद हेतुकम, अहेतुक बिना किसी कारण के, स्वतंत्र आसानी से, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, जो श्री कृष्ण की भक्ति करता है, और भक्ति शुरू होती है श्रवणम से। तो बेसिकली क्या कनेक्शन है, जो भगवान के बारे में जितना ज्यादा श्रवण करते हैं, उनका उतना जल्दी ज्ञान और वैराग्य, एनलाइटेंड हो जाएंगे और डिटैच्ड हो जाएंगे। वैराग्य, ज्ञान आ गया, मैं शरीर नहीं हूं, तो उन भौतिक एकदम ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन से धीरे धीरे डिटैचमेंट होने लग जाएगा, और एक दिन जो सूक्ष्म सटल है उनसे भी डिटैचमेंट होने लग जाएगा। भक्ति का कार्य है। एंड एवरीथिंग दैट ड्रॉज द माइंड अवे, तो यही तो प्रॉब्लम है, मन नहीं लगता। एक बेसिक क्वेश्चन, माला में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने में, मन नहीं लगता भक्ति करने में। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप सुनते नहीं हो। बेसिक आंसर है, पता है, जब भी कोई ये प्रश्न करे उसको बोलो, उसको बोलना है, चैंट एंड हियर हरे कृष्णा, हियर शिला प्रभुपाद लेक्चर्स, हियर इन डिवोटी एसोसिएशन, रीड शिला प्रभुपाद बुक्स। प्रभुपाद कहते हैं माई बुक्स और ये माई परपोर्ट्स आर रिकॉर्डेड चैंटिंग, व्हेन यू आर रीडिंग them रीडिंग द बुक, रीडिंग द परपोर्ट्स given by his divine grace Srila Prabhupada, then you are chanting। वो सब कुछ प्रभुपाद कहते हैं, जो जो भी आप मेरी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हो, दैट इज रिकॉर्डेड चैंटिंग, सो ऑल्सो यू आर हियरिंग फ्रॉम शिला प्रभुपाद। द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा, द मोर वन बिकम्स एनलाइटेड। इसको एक बार जीवन में धारण करना है, इसको बिठा लीजिए। जब भी भक्ति में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मैंने श्रवण छोड़ा है, या तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप के उच्चारण को अच्छे से नहीं सुन रहा हूँ, या मैं डिवोटी एसोसिएशन में श्रवण नहीं कर रहा हूँ, या मैंने प्रभुपाद की पुस्तकों को अच्छे से अध्ययन नहीं करा है। कोई ना कोई यही कारण है। वैष्णव अपराध हो गया, ये सब तो आता ही नहीं है, ये तो बहुत बाद की बातें हैं। हमारे जैसे छोटे छोटे जीवनों में इतना कोई है नहीं, कोई चीज से कनेक्शन, तो इतना कहाँ कोई वैष्णव अपराध, कहाँ इतना नॉर्मल में बचना चाहिए। पर वो कारण नहीं होता, हमारी साधना ही हमेशा कारण होती है। तो माला पकड़ी नहीं जा रही, माला हो नहीं रही, मतलब कहीं ना कहीं हियरिंग नहीं हो रही। दूसरा अर्थ यही है, आपकी हियरिंग नहीं हो रही। अगर आप महिमा सुनोगे कि एक हरि नाम की इतनी अद्भुत महिमा है, तो ऐसा कैसे होगा कि मन नहीं करेगा? लालच तो हम सबके अंदर है ही ना। ऐसा कैसे होगा? आप महिमा सुनोगे, एक एक ग्रेट किसी चीज के बारे में सुनोगे, फिर आपकी इच्छा नहीं होगी। सुनने से उस चीज का महत्व पता चलता है और उसके प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है। सुन करके ही हुआ है हमारे जीवन में। हमने सुना ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सुनने के बाद क्या होता है, फिर वहां हमें बीमारी है तो हम तुरंत जाते हैं, चाहे कितनी भी दूर हो, कोई भी स्थिति हो। सुनने से आपको उनकी महिमा पता चली, अब आप अपना इलाज कराना चाहते हैं। सुनने से, ये मिठाई की दुकान बहुत फेमस है, यहाँ बहुत अच्छा मिलता है, बहुत टेस्टी होता है, सुना, सुनने से तुरंत उस मिठाई की दुकान पे पहुंच जाते हैं, फेमस हो गया। यही तो सब है। हरि नाम की महिमा सुनना, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की महिमा,
ये सब सुनने से क्या होता है, आदर बुद्धि उत्पन्न होती है, उन चीजों में मन लगता है। प्रॉब्लम उन लोगों की है जो आते नहीं है, हजार बार बताने समझाने, नोटिफिकेशन ग्रुप में आता रहता है, इवन दे डोंट ज्वाइन, दे डोंट वांट टू ज्वाइन, दे डोंट वांट टू कम इन चैंटिंग, दे डोंट वांट टू कम इन द क्लासेस, वो नहीं आना चाहते, उनकी प्रॉब्लम है, तो उनकी भक्ति एकदम बीच में हवा में लटकी रहती है। अदरवाइज तो बहुत बहुत सारी सुंदर अपॉर्चुनिटीज हैं डिवोटी एसोसिएशन में। हम उत्साह के साथ हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं, अपनी चेतना को ऊंचा उठा सकते हैं। अरे भाई, कभी तो सोचना होगा। ठीक है, जो सब कुछ भी है धीरे धीरे बहुत हो गया, कभी तो एक्चुअली शरीर तो हम लोगों को ही छोड़ना है ना, तो किसी दिन तो मुझे ये सोचना ही चाहिए बैठ करके कि अब तो मुझे भक्ति में गंभीर हो जाना चाहिए। बहुत टाइम निकल गया। अगर कोई कहे अभी तो हमें तो ज्यादा नहीं, एक आध महीना ही हुआ है, तो भी कोई बात नहीं, आपके जीवन का बाकी का तो बहुत टाइम निकल गया। टाइम तो निकल ही रहा है हमारा, और अनंत जीवन तो निकल ही गए बिना श्री कृष्ण की भक्ति के। किसी भी परिप्रेक्ष्य में देख लो, अगर हमें बहुत समय हो गया तो भी टाइम निकल गया, समय नहीं हुआ भक्ति में तो भी बाकी तो टाइम निकल ही गया। तो अब तो हमें से तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषम परम, तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, गंभीरता से भक्ति करके भगवान की तरफ भागना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ना, दिन और रात के रूप में ये दो चूहे उसकी रस्सी को काट रहे थे, वो रस्सी से लटका हुआ था, तो एक दिन और एक रात के रूप में खत्म होता जा रहा है आयु। ऐसे ही हो, ऐसे कुछ, ऐसे कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करके पता नहीं चलेगा। एक एक दिन और रात, एक एक दिन और रात खत्म हो रहा है। ये दिन कितना मैंने कृष्ण की भक्ति में लगाया, और ये रात मैंने कितनी उपयोग करी कि मैं सुबह उठकर भक्ति कर सकूं। दिन और रात भक्ति में कैसे लगा जाता है। हाँ, पूरे समय कृष्णा कॉन्शियस रहने का यही तो तरीका है। हम भक्ति करते हैं, और रात में भी जब एक भक्त सोने जाता है तो वही सोचता है सुबह उठना है 4 बजे, मंगला आरती करनी है, माला करनी है, उसके मन में वही सब चल रहा होता है। तो वो उसकी कॉन्शियसनेस क्या रहती है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्योंकि वो इसीलिए सोना चाहते हैं कि उठ करके सुबह कृष्णा को सर्व कर सकें, तो 24 आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस हो गई। अब हम आराम के लिए सोते हैं, या अब हम क्या अपनी कॉन्शियसनेस रखते हैं। हालांकि शरीर को आराम चाहिए, पर भक्त उसको रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे सुबह उठकर श्री कृष्ण की सेवा करनी है, इसीलिए विश्राम चाहिए, है ना। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सोच, आपकी चेतना क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो थोड़ा अंतर है, समझने की बात है। अब ये तो समझ जाइए, द मोर वन हियर्स अबाउट कृष्णा द मोर वन बिकम एनलाइटेंड एंड डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग दैट ड्रॉज द माइंड अवे फ्रॉम कृष्णा। तो कृष्ण से दूर ले जाने वाली चीजों से दूर कैसे होंगे, जब ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। और ये श्रवण अगर देखा जाए, प्रभुपाद कह रहे हैं, आप देखो हर कोई श्रवण ही करना चाहता है। जितने भी महाभागवत हमको मिले हैं, भागवतम के द्वारा, महाभागवत भागवतम में ही मिलेंगे। जितने भी महाभागवतों का आज तक हमने भागवतम अध्ययन करते हुए एसोसिएशन प्राप्त किया है प्रभुपाद की कृपा से, है ना। प्रभुपाद तो स्वयं, है ना। तो ये सब कुछ जो प्राप्त किया है, आप देखेंगे हर किसी की श्री कृष्ण के बारे में सुनने की इच्छा बड़ी तीव्र है। अब आप देखो, आज आज हम देखेंगे विदुर जी तो पहले ही उद्धव जी से प्रथम अध्याय विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न उन्हीं से बोलने लग गए, और आज भी कहेंगे। उद्धव जी भगवान से कहने लग गए मुझे श्रीमद् भागवतम दीजिए। हर कोई, अब देखो स्वयं भक्त भी भगवान से, अर्जुन भी कह रहे हैं, अर्जुन भी भगवान से सुंदर, श्रवण ही महिमा है, बिना श्रवण की भक्ति का कोई आधार है नहीं। अरे हरे कृष्णा बहुत ही सुपरफिशियल रहेगा। क्या आप क्या करोगे हरे कृष्णा, आपका बहुत सुपरफिशियल चैंटिंग रहेगा, ऑफेंसेस वगैरह कुछ मतलब नहीं है। केवल आपने सुना ही नहीं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ क्या महिमा है, तो बहुत ही सुपरफिशियल। हाँ ठीक है, बस आपको महिमा पता चली, एक नाम काफी है भगवत धाम जाने के लिए, एक शुद्ध नाम का उच्चारण काफी है भगवत धाम जाने के लिए। ये सब पता चलेगा, आदर होगा। फिर ऐसे थोड़ी माला होगी जैसे अभी होगी। आप हरि नाम की महिमा सुनो, फिर देखो माला कैसी होती है। और एक हम बस ऐसे ही करते चले बिना श्रवण के, तो बेसिकली बिना श्रवण के कोई ज्यादा दिन भक्ति कर भी नहीं सकता। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिना श्रवण किए। वो भक्ति में कंटिन्यू, उत्साह कहाँ से आएगा भक्ति करने का, उत्साह ही श्रवण से आता है। और एक सुंदर बात और प्रभुपाद बता दिए कि फिर आपको उन चीजें जो श्री कृष्ण से दूर ले जाता है ना, ये मन भोगों में जाना चाहता है, भगवान से दूर ले जाना चाहता है, ये मन का ना भागना रुक जाएगा, बंद जाएगा, बंद जाएगा।
है ना। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशया। क्या हो जाता है, जो श्री कृष्ण की हरि कथा को सुनते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम। कानों को भर भर के श्रीमद् भागवतम सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पीते रहते हैं। बेसिकली दे आर ड्रिंकिंग श्रीमद् भागवतम थ्रू द ईयर्स। भागवतम पीने का अलग तरीका है, भागवतम को कानों से पिया जाता है। भागवतम इज डिफरेंट ना। ईयर्स से पी जाती है श्रीमद् भागवतम, एक भी शब्द मिस ना हो जाए, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज, एक भी अक्षर छूट ना जाए, ऐसे पीते हैं, है ना। आत्मनहा सताम, भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे पीते हैं श्रीमद् भागवतम को। पुनन्तिते, पवित्र कर लेते हैं, विषय विदूषित आशया, और सारे अपने मलों को, भौतिकता के कल्मशों को धो धो के पी पी के साफ हो जाता है। पी पी के साफ कर लेते हैं, एकदम क्लियर हार्ट, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। और क्या हो जाता है, जो भी अन्य प्रजल्प इत्यादि इसी कर्ण से ग्रहण किया था, यहीं से कभी गॉसिपें गई थी, यहीं से माया के नाटक, माया के सॉन्ग, माया के प्रपंच गए थे, एवरीथिंग विल क्लीन आउट, वॉश आउट हो जाता है सब कुछ। ओनली ओनली कृष्णा विल रिजाइड इन द हार्ट। केवल और केवल श्री कृष्ण के भक्ति में स्थित हो जाते हैं। अन्य पुराना जो है ना, कोई कहेगा चलो हम अब कुछ गंदे नहीं, आपका पुराना भी तो साफ होगा, अनर्थ निवृत्ति तो यही है। पुराना भी जो कुछ आज तक सुना था ना, बेकार बकवास, भगवान के अलावा जो भी है वो सब बेकार बकवास, ये प्रभुपाद कहते हैं, वो सब भी रिमूव हो जाएगा और कृष्ण हृदय में रहने लग जाते हैं। पुनंती, पुनंती मतलब पवित्र कर लेते हैं अपने आप को, एकदम प्योरिफाइड कर लेते हैं बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम डेली। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव, वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय तमो ग्रस ग्रस ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौम। 3.4.23 और 24 दोनों ही छोटे छोटे श्लोक हैं। श्री शुक उवाच इत्युद इत्युद्वादौपकर्ण्य सुहृदां दुस्सहं वधम् ज्ञानेनाशमयच्छत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः। श्रीशुक उवाच इत्युद्वाद इत्युद् इत्युद्वादोपकर्ण्य सुहृदां दुःसहं वधम् ज्ञानेनाशमयच्छत्ता शोकम् उत्पतितं बुधः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, इति उद्वात, उद्धव से इस प्रकार सारा वर्णन सुना। किन्होंने सुन रहे, कौन सुन रहे, छत्ता। आपको पता है ना, छत्ता क्षत्रियों के ये श्रेष्ठ छत्ता, छत्ता कहकर किनको बोला जा रहा है, विदुर जी को। विदुर जी उद्धव जी से ये सारा भगवान के बारे में जो दिव्य वर्णन सुने, उपाकर्ण्य सुन करके, और बाकी भी सारी चीजें उन्होंने बताई। हमने देखा सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था अपने परिवार के कुरुवंश के बारे में भी, तो कुरुवंश का सब संहार हो गया, ऐसे ऐसे सब बताया, दुर्योधन की क्या गति हुई, ये सब, तो ये सब भी साथ में सुना था। तो सुहृदाम दुःसहम, अपने मित्र इत्यादि, अपने नजदीकी परिवार के जन, उन्हीं के भाई धृतराष्ट्र की क्या स्थिति हुई, दुर्योधन की क्या स्थिति हुई, उनके भतीजे की, ऐसा सब अपने मित्र तथा संबंधियों के बारे में, जब वधम उनके संगार के बारे में जब उन्हें पता चला, दुस्सहम तो बड़ी पीड़ा हुई। पीड़ा तो होती है, पीड़ा तो होती है। भगवत भक्त को पीड़ा इसीलिए भी नहीं होती कि मुझसे रिलेटेड है ना। भगवत भक्त को पीड़ा होती है कि कितना विदुर जी उस धृतराष्ट्र को समझाया। आपने, मैंने देखा था पहले अध्याय में, कैसे उसने अपमान किया, कैसे उसके पुत्र ने अपमान किया विदुर जी का, कितना समझाए, किस किस भाव से समझाए कि इसका कुछ कल्याण हो जाए।
कितना समझाए कि दुर्योधन को त्याग दो, ये मत करो, श्री कृष्ण भगवान है, पांडवों के साथ द्वेष मत करो, पांडवों को पीड़ित मत करो, पर वो नहीं समझा। तो अभी अब जब सुना कि वास्तव में और पता है वो क्या कह रहे थे, आपको याद है वो श्लोक वहां पर कह रहे थे कि अब माया ही करेगी, जब श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे तो माया के द्वारा ही इनका निर्णय होगा, माया शक्ति तो फिर बोले भगवान की ही माया शक्ति के अंतर्गत मोहित हैं, इनका अब किसी भी प्रकार के इनको इनके अच्छे के लिए जो वर्ड कहे जा रहे हैं, इनके कल्याण के लिए जो शब्द हैं वो भी अप्रिय लग रहे हैं। और क्रोधित हो गया दुर्योधन, बोला मारो मारो और बाहर निकाल दो, इसे फेंक दो, ऐसे कुछ उसने अपमान किया विदुर जी का। तो विदुर जी समझ गए कि अब कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, अब यहाँ पर रहने का भी कोई अर्थ नहीं है, तो वो सब कुछ छोड़कर तीर्थ में यात्रा करने के लिए चले गए। तो जब ये सब सुना कि वही हुआ जो सोचा था उन लोगों के साथ, तो विदुर जी को दुख महसूस हुआ। ज्ञाने ना अशमयत, लेकिन क्योंकि एक प्योर डिवोटी है और दिव्य ज्ञान में स्थित है, और तीर्थ में उन्होंने किनका संग किया है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के महाभागवतों से सुना है उन्होंने, है ना, और शुद्ध भक्त भी हैं भगवान के। तो कह रहे हैं ये सब जब उन्होंने सुना, तो ज्ञाने ना, उन्होंने जो उनको ज्ञान प्राप्त है उस दिव्य ज्ञान के बल पर अशमयत स्वयं को सांत्वना दे दी। तो भक्त को भगवत गीता भागवत इत्यादि के अध्ययन से कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो हमारे साथ कोई ट्रेजेडी होती है, कोई बात होती है, कोई दुख आता है, सो वी कैन ओवरकम इजीली इफ वी आर रीडिंग प्रॉपरली। अगर हम प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको स्मरण आएगा कि मानो फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इस प्रकार के मेरे कर्म रहे हैं, इस प्रकार से मुझे नुकसान प्राप्त करना था, मैंने कहीं किसी को इस प्रकार से कष्ट दिया होगा, तो थोड़ा बुद्धि चलने लग जाती है शास्त्रों में अध्ययन करने से। तो उन्होंने अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान से वो उस असह दुख को क्या कर दिया, अशमयत, सांत्वना देकर के, शोकम उत्पतितम बुधः, उन विद्वान विदुर ने उस शोक से बाहर निकलने का प्रयास किया और प्रशमित, प्रभुपाद कह रहे हैं प्रशमित, शमित कर दिया जो शोक उत्पन्न हुआ था अपने ही परिवार के मृत्यु का समाचार प्राप्त करके। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा, उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह शोक को प्रशमित किया, है ना। तो जो कष्ट हुआ उन्होंने जो अध्ययन करा है या जो भगवत भक्तों से सुना है, उस ज्ञान के आधार पर विदुर जी ने अपने आप को सांत्वना दे करके रोक लिया, उस दुख में अपने आप को डूबने नहीं दिया। विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंश का विनाश तथा भगवान का भी प्रयाण हो चुका है। सब विदुर जी ने सुना। देखिए, श्री सुखदेव गोस्वामी said after hearing from Uddhava all about the annihilation of his friends and relatives, the learned Vidura pacified his overwhelming bereavement by dint of his transcendental knowledge। यही काम आता है। अब आप देखोगे अर्जुन को भी यही हुआ था, उनको भी असह दुख हो रहा था भगवान का प्रयाण सुन करके, हमने फर्स्ट कैंटो में देखा था। फिर उन्होंने, उनको क्या याद आया था, भगवत गीता का वो दिव्य ज्ञान जो श्री कृष्ण ने उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। उस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान का स्मरण करके अर्जुन एकदम शांत, वो सब जितनी भी उनके हृदय में जो भी कष्ट क्लेश उत्पन्न हो रहे थे, सबका शमन हो गया। उन्होंने भगवत गीता की टीचिंग्स को स्मरण कर लिया, है ना। हरन्ति स्मरतश्चित्तम गोविंद विहितानि में। क्या बोल रहे थे, वो हर लेते हैं स्मरण करने पर मेरे मन को, जो श्री कृष्ण द्वारा मुझे कहे गए थे वो शब्द, भगवत गीता के वो शब्द मेरे चित्त को हर लिए। मेरा चित्त कहाँ डूब रहा था, शोक में, दुख में डूब रहा था। गीतम भागवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि, काल कर्म तमोरुद्धम पुनरद्य गमत प्रभु। क्या हुआ, वो गीतम भागवता, भगवान द्वारा गाया गया गीत, भगवत गीता के वाणी को, भगवत गीता के उपदेशों को याद करके उस परम गुह्य ज्ञान से
अर्जुन ने भगवान को पुनः प्राप्त कर लिया, विरह की पीड़ा से भी बाहर निकल आए, किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं रहा उनको। भगवान जब प्रयाण कर गए तो अत्यंत दुख के सागर में अर्जुन डूब गए, सभी पांडव। और उस समय अर्जुन ने भगवत गीता के उपदेशों को याद किया और क्या किया, पुनर्अध्यगमत, पुनः वापस से अपनी स्थिति में क्या हो गए, स्थित हो गए, अपनी इंद्रियों के स्वामी बन गए। प्रभुपाद लिख रहे हैं पुनः अपनी स्थिति में स्थित होकर इंद्रियों के स्वामी बन गए, वापस से इंद्रियां उनकी क्या हो गई, उनके नियंत्रण में हो गई। तो वो जो नियंत्रण असीमित दुख के कारण छूट जाता है, कभी कभी होता है बहुत विपरीत परिस्थिति में इतना सीवियर पेन होता है, कोई भी पेनफुल सिचुएशन, लॉस ऑफ समथिंग, लॉस ऑफ समवन, फाइनेंशियल लॉस ऑफ रेस्पेक्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, बीमारी, कोई भी कारण हो सकता है। पर यदि हमने जीवन भर अच्छे से अभ्यास किया है ना, अच्छे से हमने भक्ति में मेहनत की है, तो ऐसी विकट परिस्थिति में भी भक्त विचलित नहीं होते हैं। भागवतों के आचरण में तो यही देखा गया है। हम जैसे लोग छोटी छोटी चीजों में विचलित होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि शायद हम प्रॉपर तरीके से भक्ति मार्ग में एकदम सुदृढ़ अवस्था, निष्ठा वैसी स्थिति में नहीं है, इसीलिए हम लोगों को छोटी छोटी चीजें भी फर्क डालती हैं। महाभागवतों को बड़ी बड़ी चीजें भी कुछ प्रभाव नहीं करती। तो कह रहे हैं, तो जब उनको बताया गया कि यदुवंश का विनाश हो चुका है, भगवान अब चले गए हैं, इन सब से कुछ समय तक वे शोकाकुल हो गए, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े होने के कारण वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त रूप से समर्थ थे। तो वापस क्या हुआ, काम डाउन हो गए। तो देखो ऐसी बात नहीं है दुख नहीं होगा, दुख होना स्वाभाविक है, दुख होगा क्योंकि हम इन्हीं चीजों से रिलेट करते हैं। उद्धव विदुर जी के भाई हैं धृतराष्ट्र, और एक्चुअली विदुर उसके शुभ चिंतक थे, अच्छा ही चाहते थे, वो ही मूर्ख था, अच्छा ही चाहते थे, सब कुछ अच्छा चाहते थे, कर्तव्य की स्थिति से भी और हर ही प्रकार से अच्छा चाहते थे, और भगवत भक्त भी थे, सबका कल्याण चाहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के साथ दीर्घकालीन संगति के फलस्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संघार के कारण शोक होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। अपनी पहचान क्या, प्रभुपाद परपोट में लिखते हैं, व्यक्ति डूब रहा है और व्यक्ति का कोट, उसने कोट पहन रखा है, अब कोट डूबने के लिए शोक करना तो गड़बड़ है। तो शरीर और शरीर से संबंधित चीजों के लॉस के लिए शोक करना, उस कोट को जिसने पहन रखा है, वो जो आत्मा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसको बचाओगे, प्रभुपाद परपोट में कहते हैं, सेकंड चैप्टर के साथ फर्स्ट श्लोक है, सेकंड फर्स्ट श्लोक का ही परपोट है, वहां पे प्रभुपाद कहते हैं कि कोट वस्त्र के लिए, डूबते हुए व्यक्ति के वस्त्र के लिए शोक करना मूर्खता है। तो शरीर और शरीर से जुड़ी हुई चीजों के लिए शोक करना तो मूर्खता है। भगवान डांट भी देते हैं, शोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषा, से बड़े चढ़ी बातें करते हो, इतने ज्ञानी हो, और फिर क्या करते हो, अशोच्यानन व शोचस्त्वम, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक करते हो, इतने समझदार विद्वान होकर भी अर्जुन तुम। प्रज्ञावादांश भाषा से, गतासून गताशूंश्च, कह रहे हैं कि जो जो योग्य है क्या, योग्य है क्या, योग्य नहीं है, शरीर तो छूटता है, ये सारी चीजों के लिए कोई भी समझदार विद्वान आर्य कहा जाने वाला सभ्य व्यक्ति वो शोक नहीं करता ऐसी टेम्परेरी चीजों के लिए, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये शोक होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन दमन करने की कला भी सीखनी चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सम सुखदा, सुख दुखदा, शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख और दुख दोनों को सहन करना सीखो अर्जुन, शीत और उष्ण दोनों को सहन करना सीखो। आगमा पाइनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत, ये सब क्या है, सहन करना, तितिक्षस्व, तितिक्षा उत्पन्न करो। आप कहोगे कि अगर किसी को ऐसा लगाओ कि श्लोक कैसे याद आते हैं, एक्चुअली वैकुंठा चिल्ड्रन का सेकंड चैप्टर चल रहा है भगवत गीता का, उन बच्चों को बार बार वैकुंठा चिल्ड्रन को रिपीट करा करा के सेकंड चैप्टर के श्लोक याद हो गए हैं अपने आप ही। सो इट इज अ मर्सी ऑफ शिला प्रभुपाद, सेवा करने से हमेशा परम कल्याण ही होता है। बच्चों को श्लोका सिखाने से फर्स्ट चैप्टर के याद हो गए, सेकंड चैप्टर के याद हो गए, वो बच्चों को सिखाते हैं, सिखाते सिखाते वो वैकुंठा चिल्ड्रन के साथ बार बार रिपीट करते करते
अपने आप ही याद हो गए और याद आ जाते हैं कृष्णा की मर्जी से। तो सेवा के बहुत सारे लाभ हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लाभ हैं सेवा करने के। भगवान की सेवा में संलग्न होने के लाभ हैं। वही वही बात है ना। भगवान को इत्र अर्पित करने पर इत्र हमारे हाथों को भी सुगंधित करता है। भगवान की सेवा में लगाने पर उसका लाभ हमें भी होता है। प्रभुपाद कहते हैं जो ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन है, ये जो भगवत गीता भागवत के श्लोक हैं, ये आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाएंगे। ये इम्प्रिंट हो जाएंगे ना, तो फिर प्रभुपाद कहते हैं बाई चांस यदि कोई, बच्चों के लिए भी कहते हैं, और बाई चांस यदि कोई कारण भी रहता है तो ये सब उसके अक्षय रहेगा, ये सब उसको जरूरत के समय पर हेल्प होगी। ये ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन इम्प्रिंट होने बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन में। तो यदि किसी के पास टाइम है, आपके पास है और आपको समय मिलता है, तो जरूर श्लोक का उच्चारण करना, श्लोकों को याद करना, ये सब करना चाहिए। वरना वो वैकुंठ, अभी हम अलग से भी श्लोका रिसाइटेशन की पहले मैं क्लास लेती थी, अब इतना समय नहीं मिलता, वापस शुरू करूंगी थोड़ा, अभी आश्रय वगैरह का ही सब है, उसके बाद थोड़ा करूंगी वापस से। अभी अभी इतना उसमें नहीं कर पाती, पर बच्चों का चल रहा है, बच्चों के वैकुंठा चिल्ड्रन, वो तो उन बच्चों का तो हो रहा है। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रयास अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करने, उनका हमेशा लाभ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई है, और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया है। तो मनुष्य को दमित मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, भगवान चाहते हैं तांस तितिक्षस्व भारता, ये तितिक्षा डेवलप करनी है हम लोगों को, करनी ही चाहिए। तो छोटी छोटी, अब एक्चुअली भगवान तो क्या चाहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना, इतना ज्यादा चाहते हैं भाई, दैन्यता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी, कैसी वृक्ष के जैसी, वृक्ष के जैसी, कितनी बड़ी बात है ये। उसको काट दिया जाता है, उसको उखाड़ दिया जाता है, उसके फल छीन लिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है कितना, फिर भी वो, फिर भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो पलट कर कोई रिएक्ट नहीं करता, रिएक्ट तक भी नहीं करता वो। ऐसा चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो हमें सहन करना आना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को होना ही चाहिए। भगवान तो चाहते हैं, ये एक्चुअली सारी क्वालिटीज हमको अचीव करनी है, भगवत भक्त वैष्णव के गुण है ये। और इनको सुनेंगे और इनके एग्जाम्पल देखेंगे, विदुर कैसे किए, उद्धव कैसे सहन कर रहे हैं भगवान की विरह को, ऐसे ऐसा सुनेंगे तो कुछ कुछ हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। अब क्या कह रहे हैं, सातम महाभागवतम व्रजंतम कौरव ऋषभ विश्रम्भाद भयदत्ते, विश्रम्भात विश्रम्भाद अभयदत्तेदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। अभी क्या हुआ, सातम महाभागवतम, वो जो महाभागवत थे कौन, उद्धव जी। सातम, विदुर ने क्या किया, उन उद्धव जो महाभागवत हैं, भगवान के स्पॉटलेस प्योर डिवोटी हैं, एकदम प्योर डिवोटी, है ना, एकदम अनअलॉयड लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद ये शब्द यूज करें उद्धव के लिए। तो भगवान के महान भक्त जो है, व्रजंतम कौरव ऋषभ, तो कौरवों के श्रेष्ठतम विदुर कौन है, कौरव ऋषभ, कौरव वंशी है विदुर। तो ऋषभ, उनमें जो सर्वश्रेष्ठ विदुर हैं, जब उन्होंने उन महाभागवत उद्धव को, व्रजंतम अपने सामने से जाते हुए, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, तो जैसे ही उद्धव जी जाने लगे और विदुर जी ने देखा, तो विश्रम्भात अभय दत्त इदम मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो पूर्ण विश्वास है, तो पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ अभय दत्त निवेदन किया, मुख्यम कृष्ण परिग्रहे इदम, उनसे क्या निवेदन किया, वो निवेदन अगले श्लोक में आएगा, वो निवेदन क्या कह रहे हैं। पर उन्होंने श्री कृष्ण के भगवत भक्ति में स्थित, है ना, भगवान के प्रति एकदम समर्पित उद्धव महाभागवत, उनको जाते हुए देखकर कुछ पूछा, कुछ निवेदन किया। वो क्या निवेदन है वो अगले श्लोक में बताएंगे, क्या निवेदन किया उन्होंने, यही कहा मुझे भागवत सुनाइए। यहाँ सब एक दूसरे से, अब देखो सारे डिवोटी एक दूसरे से श्रीमद् भागवतम सुनने का ही निवेदन कर रहे हैं।
उन्होंने भी भगवान की दिव्य लीलाओं का आप मुझे न श्रवण मुझे करवाइए, ऐसे निवेदन किया। तो भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भगवत भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया, उनसे कुछ कहा, उनसे कुछ निवेदन किया। ये प्रश्न ऐसे करने की नहीं है, अरे ऐसे सीधे वो ऐसे ऐसे प्रश्न नहीं करते थे। वोटिस बड़े ही विनम्र आदर रेस्पेक्ट के साथ, और हमें ये वैष्णव एटिकेट सीखना चाहिए। अगर हमें प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है। हमारे सीनियर डिवोटीज हैं, आफ्टर क्लास है ना, ऐसे सब हमको पूछना चाहिए। यदि हमें कोई प्रश्न है तो विनम्रता पूर्वक। कई बार लोग अलग तरीके से पूछना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू टेस्ट द स्पीकर, वो केवल टेस्ट करना चाहते हैं इन्हें कितने नॉलेज है। ये सही तरीका नहीं है, ये कृपा का मार्ग नहीं है, इससे कृपा नहीं प्राप्त होती। तो कह रहे हैं कि विदुर उद्धव से काफी बड़े थे और उद्धव जी तो उनसे छोटे थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वासुदेव की उम्र के थे, तो अंतर था। फिर भी कितना आदर और सम्मान है। तो देखो बहुत सारी चीजें हम भागवतम से वैष्णव एटिकेट की सीखते हैं। तो भक्त की आयु या उसकी स्थिति और कुछ निर्भर नहीं करता, वो कृष्ण भावना अमृत में कितना उन्नत है, ये महत्वपूर्ण है। उसकी जाति, उसका धर्म, उसका शरीर, उसका स्त्री है पुरुष है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता। हमें हमेशा ये देखना चाहिए, है ना। उद्धव जी बड़े हैं तो वो विदुर जी बड़े हैं तो उद्धव जी को प्रणाम और सम्मान और ये, पर यहाँ पर कौन कर रहे हैं, विदुर कर रहे हैं। वो देख रहे हैं उद्धव जी की वो इतनी शुद्ध भगवत भक्ति की स्थिति देख करके वे नतमस्तक हो रहे हैं, स्नेह और विश्वास के साथ उनको पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े थे, इसलिए यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। श्री कृष्ण के मुख्यम प्रधान भक्त हैं, ऐसे बताया गया है। इसीलिए उन्होंने उनसे भगवान के बारे में प्रश्न किया कि आपको तो सब कुछ ही पता होगा। अब उद्धव ऐसे करें, अब यहाँ की यही दिक्कत है, हम लोगों को थोड़ा भी कुछ आता है तो हमें अहंकार बहुत जल्दी होता है, ये मेटीरियल वर्ड की प्रॉब्लम है। और प्योर डिवोटीज के बीच में जितना भी आता है उतना ही दैन्यता बढ़ती जाती है। और बेसिकली देखें तो विद्या ददाति विनयम, विद्या यदि प्राप्त हो रही है, यदि वास्तविकता में हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो हमें विनम्र होते जाना चाहिए, हमें और विनम्रता आनी चाहिए। अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, गीता भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और हमें अहंकार आ रहा है, गड़बड़ है ये। आप विद्या को दूसरे तरीके से असुरी प्रवृत्ति या कुछ और कहीं इन्वॉल्व हो रहे हो। अब बेसिकली जो वैष्णव शास्त्र और ये विद्या, वास्तविक जो विद्या है उसे प्राप्त करके व्यक्ति विनम्र होगा, विनम्रता आनी चाहिए। तो ये सब हमको चेक करना चाहिए, उससे मेरा अहंकार पोषित हो रहा है कि मुझे इतना सब आता है, ये बात पे जा रहा है, या उससे मैं समझ रहा हूँ। और बेसिकली क्या होता है, पहले तो अपनी ही सारी स्थितियां और हमेशा ही अपने अनर्थ और अपनी गंदगी हृदय की दिखने लग जाती है। एक्चुअली दिव्य ज्ञान से यही होता है, जैसे ही लाइट ऑन होगी तो आपको रूम का कूड़ा कचरा दिखता है। लाइट ऑफ है जब तक क्या कुछ गंदा पड़ा हो नहीं दिखता, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, पर लाइट ऑन होने पर तो फिर कूड़ा गंदगी सब दिखाई देता है। तो रियल ज्ञान जब प्रकाशित होने लगता है, सबसे पहले अपनी गिल्टी, अपनी कमियां ये दिखाई देती हैं, अपनी खराब स्थिति दिखाई देती है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये भक्ति का प्रथम स्टेप है कि आप सही दिशा में, एक्चुअली हियरिंग आपको इफेक्ट कर रही है, हियरिंग आपके हृदय में जा रही है, आप प्रॉपर हियरिंग कर रहे हो, प्रॉपर भक्ति में सेवा में संलग्न हो, दिव्य ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। उसका पहला वो क्या होता है, पहला स्टेप कि हमें अपने ऊपर घृणा आएगी, बड़ी खराब स्थिति है मेरी, ऐसा अपने आप को महसूस होने लग जाएगा, क्या गंदी स्थिति, कितने अनर्थ लेकर, अरे मेरी कभी कोई योग्यता। इसीलिए जब उसके साथ कुछ ऊपर नीचे होता वो तो जानता है और ज्यादा होना चाहिए मेरे साथ, तो इतना ही क्यों, कृष्ण आप कितने दयालु हैं। बस आपने, बस इतनी छोटी सी चीज, प्रभु मैं तो इतना नीच इतना निकृष्ट हूँ, अभी भी मेरा मन इतना गंदा है, अभी भी मेरा मन इस प्रकार से निकृष्ट भोगों की तरफ जाता है प्रभु, और आप बस इतना सा ही प्रभु। आप वो, बल्कि वो तो कहेगा दंडित करते क्यों नहीं, अच्छे से मुझे दंड दो जिससे मैं सीख जाऊं। और परीक्षित महाराज को देखो, वो कह रहे हैं सब कुछ भस्म कर दो ब्राह्मण के रोष की अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाए, इस प्रकार से मेरा जीवन स्वाहा हो जाए कि अब मैं कभी कोई अपराध ना करूं। उन लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत अलग है।
इसका हम एक्चुअली नाटक नहीं कर सकते ऊपर से सुपरफिशियल तरीके से, दैन्यता दैन्यता, वो और भी विकृत हो जाती है। सम पीपल दे ट्राई टू एक्ट लाइक अ पोलाइट और विनम्र और दैन्य, पर उनमें होती नहीं है दैन्यता। वो भी ड्रामा नहीं करना है, तो फिर क्या करना है, रियल रहना है, पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे, जितना भक्ति में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी से हृदय में स्वतः दैन रियल रियल सिचुएशन उत्पन्न होगी। अपनी गंदी स्थिति के बारे में हमेशा पता रहेगा। फिर अन्य किसी के और कुछ कहने और उसमें तो फिर लगेगा कोई बात नहीं, मैं तो और भी ज्यादा पतित हूँ, कोई बात नहीं, मेरे से तो और ज्यादा, और ही ज्यादा कुछ कहना चाहिए था, अपमान, मैं तो किसी सम्मान के लायक ही नहीं हूँ। ये सारी सुंदर चीजें होती हैं। ये सब बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं। धीरे धीरे ये हमें होने वाले हैं, होंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। तो भक्तों के बीच शिष्ट बर्ताव बर्ताव की यही रीति है। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वैष्णव एटिकेट बहुत जरूरी है। एक्चुअली प्रभु जी लेक्चर में बता रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद को वैष्णव एटिकेट ही सिखाए हैं। मतलब वैष्णव एटिकेट पर पूरी हरि भक्ति विलास वो सब में ना, वैष्णव एटिकेट बहुत बड़ा पार्ट कवर हुआ है। चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं हम वैष्णव एटिकेट सीखें। वो उसके लिए बहुत दिनों तक, जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को जो शिक्षा प्रदान की, उसमें से सनातन गोस्वामी पाद को मुख्य भाग में यही सिखाए कि वैष्णवों के साथ कैसे भक्ति में व्यवहार आदान प्रदान, कैसे वैष्णव बना जाए, क्या क्या गुण उसको डेवलप करने चाहिए, उसका व्यवहार, उसके एटिकेट कैसे होनी चाहिए, बहुत बड़ा जरूरी भाग है हमारे जीवन का। तो हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ हमें ये शिष्ट बर्ताव करना सीखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें पर बहुत गंभीर। कैसे पूछना चाहिए, है ना, कैसे सम्मान होना चाहिए, सब हमें सीखना है। इससे क्या होगा, चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होंगे। उन्होंने जो सिखाया है सनातन गोस्वामी पाद को, है ना, और वो यदि हम फॉलो करते हैं, और भगवान ने इसीलिए सिखाया। देयर इज अ बुक माता जी, वी विल, है ना, सून वी विल स्टार्ट। एक्चुअली थोड़ा वो रहता है, वो मैं काफी बार बोल चुकी हूँ, उस पुस्तक को हम स्टार्ट करेंगे। उसमें वैष्णव एटिकेट दे रखा है पूरा, आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, है ना। वो पूरा उसमें सब समझाया गया है। और उसको अगर हम, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म में एस्कॉन बेंगलोर की तरफ से वो दी गई है। और यदि हम उसको, उसी को भी, मतलब हालांकि वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, हम लोग तो जिस स्तर पर हैं, वो भी हमारे लिए सब कुछ करना बहुत, अब वो धीरे धीरे हो जाएगा। देखो यदि, अब पता एक्चुअली बात क्या, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है ना तो करता है। अब जैसे जॉब है, अब जैसे गवर्नमेंट जॉब है, कहीं भी जॉब, कितने भी बजे की ड्यूटीज लग रही हैं, कैंप ड्यूटी लगी थी इवन जन्माष्टमी से एक दिन पहले 15 अगस्त को, और रात में लगा दी। अब ऐसी चीज है ना कि करनी ही होगी, क्यों, क्योंकि बाउंड है वो, गवर्नमेंट जॉब है ना, बाउंड है वो। ऐसे ही तो अब हम बिक चुके हैं, अपने आप को समर्पित कर चुके हैं प्रभुपाद को। अब हम भगवान श्री कृष्ण के, तो यही तो सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक एकदम अल्टीमेट चीज है। आश्लिष्य व पादरताम, है ना, कुछ भी करो कैसे भी, अब जो है, अब भगवान को इस हम, और एक बात है कि यदि हम विनम्र हो जाएंगे, अच्छे हो जाए, तो अच्छी बात है ना। अब जिस वातावरण में भगवत धाम में जाना है, वहां तो यही चलता है। तो जहां जाना है वहां के हिसाब से सीखना, अभ्यास करना, वहां के योग्य होना, ये हमारा कर्तव्य है ना। अब ये सब सीखना, समझना, अप्लाई करने में कष्ट नहीं होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए। ये जितनी जल्दी सीखेंगे, समझेंगे, हम धारण करेंगे ना, तो क्या होगा, हम बहुत जल्दी वहां जाएंगे। ऑब्वियसली भगवान इसीलिए अलग से भगवान इसको इम्पोर्टेंस देकर सनातन गोस्वामी पाद को सिखाए हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चैतन्य महाप्रभु उसको शिक्षा दिए हैं। ये हमें, हम लोगों को बहुत सीखना है, बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रही थी 25 भी लें, पर 25 कल ले लेंगे। तो अभी कुछ 8 से 5, 5-7 दिन में, मुझे लगता है राधा अष्टमी से 31 तारीख से पहले हमारा ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा, और श्रीमद् भागवतम का।
तो फिर आप लोग इसको पढ़ लीजिए, अध्याय 4 को। और परपोर्ट नहीं हो सके, इतना टाइम ना हो तो अनुवाद पढ़ लीजिए। और आप जिन्होंने अध्ययन किया है, सब रोज किया है, तो आप अनुवाद पढ़ेंगे तो बिल्कुल एकदम आपको रिवाइज हो जाएगा चैप्टर। फिर हम इसका एक दिन रिवीजन करेंगे और फिर हम नया अध्याय 5वां शुरू करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा 5-7 दिन में। तो इतने दिन का समय है आपको, मैं थोड़ा पहले बता देती हूँ। इससे क्या है कि आप एक दिन जब भी आपको समय मिले, आप बैठ करके समय निकाल करके पढ़ लें, है ना। परपोर्ट्स थोड़े, हाँ, हो सकता है राधाष्टमी के बाद ही होगा, है ना। सितंबर से हम शुरू कर लेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।